अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुसफ़ खान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बग बाउंटी टिप 4 की। टिप 4 में हम कवर करेंगे QS रिप्लेस टूल को। QS रिप्लेस स्टैंड फॉर क्वेरी स्ट्रिंग। इस टूल के ज़रिए हम किस तरह लो हैंगिंग फ्रूट्स को हंट कर सकते हैं, ये हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं QS रिप्लेस से। QS स्टैंड फॉर क्वेरी स्ट्रिंग रिप्लेस। क्वेरी स्ट्रिंग रिप्लेस हमें तब हेल्प करता है जब हमारे पास बहुत सारे URLs हों और हम तमाम URLs को अपनी वैल्यू या कस्टम वैल्यू के साथ रिप्लेस करवाना चाह रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि एक फाइल है url.txt जहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तमाम वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। तो इन तमाम डिफरेंट वैल्यू को मैं एक अपने कस्टम वैल्यू के साथ रिप्लेस करवाना चाह रहा हूँ, लाइक न्यू वैल्यू। तो ये टूल हेल्प करता है तमाम वैल्यू को हमारी कस्टम वैल्यू के साथ रिप्लेस करवाने में। देख लेते हैं कि इसको हम इंस्टॉल किस तरह कर सकते हैं ताकि फिर हम चलें अपनी यूजेज की तरफ कि हम किस तरह इसको इस्तेमाल करते हुए अपने लो हैंगिंग फ्रूट्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे हमारे पास QS रिप्लेस -h करवा लेते हैं देखने के लिए। अब यहाँ पे ये टूल दो काम करता है, या तो आपकी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा या तो आपकी वैल्यू को अपेंड कर देगा। मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है उसको रहने देगा और साथ में हमारा पेलोड या जो भी कस्टम वैल्यू है वो भी साथ में अपेंड कर देगा और सेव करवा देगा न्यू फाइल के अंदर। आज की वीडियो के लिए हमारे पास है valid.txt। मैं आपको दिखा देता हूँ ये valid.txt के अंदर हमारे पास कुछ फाइल्स हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट फाइल्स हैं और कुछ वैल्यूज़ हमारे पास हैं, फॉर्मेट इक्वल्स टू एम्बेडेड। इस तरह तमाम वैल्यूज़ जो भी हैं वो हमारे पास डिफरेंट हैं और हो सकता है कि बहुत सारे पैरामीटर्स डिफरेंट हों। तो इन तमाम वैल्यूज़ को हम किस तरह रिप्लेस करवा सकते हैं? हम करवा सकते हैं valid.txt और QS रिप्लेस। और यहाँ पे अगर और अब अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मुसब, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं मुसब के साथ। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे अपना कोई क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का पेलोड भेजूँ और उसको रिस्पॉन्स के अंदर मैच करवाऊँ तो एक पॉसिबिलिटी है कि मुझे शायद यहाँ से क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग फाइंड करने में हेल्प मिल जाए। इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें जो कि हम इस टेक्निक के थ्रू करवा सकते हैं। और सबसे आसान जो लो हैंगिंग फ्रूट अब तक मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है वो है ओपन रीडायरेक्ट। ओपन रीडायरेक्ट में हमें क्या करना है? हमें जाना है वर्क कोलैबोरेटर पे, कोलैबोरेटर कॉपी करना है और पेस्ट करवा देना है यहाँ पे। अब रीडायरेक्ट करवा लें इसको अपने पास redirect.txt फाइल के अंदर। ठीक है, अब तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे रिडायरेक्ट हो चुकी हैं। अब आप चाहें तो इसको मज़ीद फ़िल्टर करवा सकते हैं, जैसे कि redirect.txt और आपने यहाँ पे सॉर्ट करवा लिया तो कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू है तो वहाँ से रिमूव कर दो, तो यहाँ पे चीज़ें रिमूव हो चुकी हैं। ठीक है, अब सेकंड थिंग आपने क्या काम करना है? आपने करना है further-c और आपने ffuf इस्तेमाल करना है, जैसे कि ffuf। अब क्योंकि इसका नाम मेरे पास फजर के नाम से सेव है तो आई विल टाइप फजर और फज यहाँ पे आ गया fuzz-r-w फॉर वर्ड लिस्ट। वर्ड लिस्ट ने हमने दे दिया redirect.txt और मैच रिस्पॉन्स करवा लेते हैं हम वर्क। वैसे मैच रिस्पॉन्स करवाने से कोई यहाँ पे फ़ायदा नहीं है, अगर हम ना भी करवाएं तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इट्स एन ओपन रीडायरेक्ट। जैसे ही हमें किसी तरह की इंटरेक्शन मिलेगी वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे करवा लूँ तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रिक्वेस्ट जारी है। इस तरह मैंने यहाँ पे 3 या 4 बग AT&T में रिपोर्ट करें, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो चुके हैं डुप्लीकेट। और यहाँ से मुझे एक आइडिया मिल गया कि यहाँ से हम ओपन रीडायरेक्ट को बहुत आराम से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके कुछ टाइम बाद यहाँ पे आप पोल नाउ करवा सकते हैं ताकि किसी भी तरह की इंटरेक्शन हो आपके पेलोड के साथ तो वो आप यहाँ से देख सकें। तो ये एक तरीक़ेकार है ओपन रीडायरेक्ट को अचीव करने का। फ़िलहाल मैं यहाँ पे इसको पॉज करवा लेता हूँ क्योंकि ये फ़िलहाल हमें किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक तरीक़ेकार है ओपन रीडायरेक्ट को अचीव करने का। यहाँ से बहुत आराम से हम ओपन रीडायरेक्ट अचीव कर सकते हैं और समटाइम्स SSRF भी। और फिलहाल हम करवा लेते हैं इसको रिमूव redirect.txt। अब दूसरा काम क्या है, हम यहाँ से और क्या क्या अचीव करवा सकते हैं? एक बेसिक आइडिया के लिए जो इस वीडियो का मेन पर्पज़ है कि हम यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या लेट्स से के सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन की हम बात कर रहे हैं, वो हम अचीव करवाना चाहें तो उसकी क्या एक पॉसिबिलिटी है। जैसे कि यहाँ पे हमने कहा valid.txt और हमने करवा दिया QS रिप्लेस के साथ वैल्यू को चेंज। अब हम क्या काम करवाएंगे? हमने कहा valid.txt, हमने कहा QS रिप्लेस, ताकि रिप्लेस करवा लेते हैं हम किसी भी कस्टम वैल्यू के साथ। और यहाँ पे हम कह देते हैं payload.txt कि हम इस वैल्यू को सेव करवाना चाह रहे हैं payload.txt के अंदर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कह दिया
payload.txt, ताकि डुप्लीकेट वैल्यू जो भी हो यहाँ पे हम वो रिमूव करवा सकें .u। और यहाँ पे अब तमाम चीज़ें डुप्लीकेट रिमूव हो चुका है। आप चाहें तो इस तरह भी करवा सकते हैं, पेलोड XYZ फाइल आपकी है .txt और उसको सॉर्ट करवा लें, तब भी आपका जो आउटपुट होगा वो यूनिक होके फिल्टर हो जाएगा, उसमें से डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाएंगे। तो अब हमारे पास एक फ़ाइल आ गई है payload.txt, जिसके अंदर एक वैल्यू हमने रखी है मुसब। अब यहाँ पे हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं मैं आपको फ़िलहाल दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी वर्क स्विट प्रोफेशनल की। हम जाते हैं ऑप्शंस के अंदर और मैच एंड रिप्लेस का काम करवाते हैं। अब हम कहते हैं कि मुसब जहाँ पे भी आपको दिखे, वर्क स्विट को हम ये बात कह रहे हैं, उसको आपने रिप्लेस करवा देना है पेलोड के साथ। लेट्स से कि 4x4 और मुसब करवा लें। और एक पॉसिबल पेलोड ये है, आपने कहा 4x4 और यहाँ पे हम नाम कमेंट कर देते हैं SSTI टेम्पलेट इंजेक्शन। ये रिक्वेस्ट हेडर है, हमने कहा ओके। अब यहाँ पे ये एक्टिव हो गई है। अब देख लेते हैं हिस्ट्री के अंदर। इससे पहले मैं यहाँ पे टारगेट में ऐड करवा दूँ AT&T.com और आ जाते हैं प्रॉक्सी की तरफ। तो ओनली पैरामीटराइज्ड क्वेरीज शो विदाउट रिस्पॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सिर्फ वही रिस्पॉन्स मिलेगा जो हम देखना चाह रहे हैं। अब करवा लेते हैं फजर और यहाँ पे हमने कहा फज -r-w विथ पेलोड और रिप्ले करवा लेते हैं प्रॉक्सी के। कोई भी रिक्वेस्ट है वो प्रॉक्सी से गुजरे। प्रॉक्सी हमारी क्या है HTTP और 127.0.0.1 पोर्ट 8080। और हम यहाँ पे एक काम और भी करवा सकते हैं कि मुसब को हम रिस्पॉन्स के अंदर देख रहे हैं। अब करवा लेते हैं इसको। अब अगर कोई रिक्वेस्ट यहाँ से पास होगी तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमने यहाँ पे करवाया हुआ है कि हाइड आइटम और शो ओनली पैरामीटराइज्ड क्वेरीज, तो हमें यहाँ पे इस वजह से रिस्पॉन्स काफ़ी लेट नज़र आ रहा है। हम चाहते हैं कि जो रिस्पॉन्स हमें मिले हम वो देखें और खाली पैरामीटराइज्ड क्वेरीज जो वो नज़र आए। तो हम करवा लेते हैं इसको मज़ीद फ़िल्टर। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे हमें डिफरेंट रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया है। तो आपने क्या काम करना है, आपने एक पॉइंट के बाद जाके जब आपकी जो भी क्वेरी है वो कंप्लीट हो जाए तो आपने रिस्पॉन्स में सर्च करवा लेना है। मैं आपको दोबारा से दिखा दूं कि हमने पेलोड दिया है 4x4, तो पॉसिबल जो सोल्यूशन है इसका वो है 4x4 16। आपने कहा यहाँ पे इन स्कोप और यहाँ पे हमने कहा 16 मुसब। तो रिस्पॉन्स जो है वो रिस्पॉन्स मुसब 16 कंटेन करना चाहिए। तो रिस्पॉन्स के अंदर हम ये वैल्यू सर्च करवाएंगे, 16 नहीं है। अब हम यहाँ पे करवा लेते हैं सर्च 16। कि अगर एक बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हो जाता है तो हमें यहाँ से एक अक्रॉस या SSTI का पेलोड कंफर्म हो जाएगा, तो हम मज़ीद फर्दर SSTI की तरफ जा सकते हैं। ठीक, ये एक बेसिक पेलोड है। अब अगर हम चाह रहे हैं यहाँ पे कि मुसब की जगह हम कुछ और हंट करना चाह रहे हैं या कुछ और देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम एक अब पॉसिबल क्या काम है जो करवा सकते हैं, तो हम यहाँ पे वो पेलोड दे सकते हैं। लेट्स से कि हमने यहाँ पे इसको कि अगर मुसब की जगह ये पेलोड कहीं पर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो हम सर्च करवा सकते हैं। लेट्स से XSS। ओके, हमने करवा दिया इसको डन। अब करवा लेते हैं एक बार इसको क्लियर हिस्ट्री। अब दोबारा से हम यही काम करवाएंगे सेम पेलोड के साथ मैच रिस्पॉन्स एंड देन फर्दर हमें कोई चीज़ इस तरह की मिलेगी तो हम इन द एंड जाके उसको सर्च करवा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हमें मिल रही हैं, डिफरेंट तरह के एरर्स मिल जाते हैं। ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि आप यहाँ पे इस्तेमाल करें एरर मैसेज चेक, ताकि किसी भी तरह का कोई भी एरर आपको हो तो वो आप देख सकें। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ तो अब यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें और मिल जाती हैं लाइक दिस, कि यहाँ पे आपको डिफरेंट एरर्स मिल रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन। कि डिफरेंट एरर समटाइम्स आपको बहुत कुछ दे जाते हैं। हम प्रॉक्सी में आ जाते हैं और सर्च करवा लेते हैं एक बार अपनी, या फिर इसको कैंसिल करवाएं, ऑप्शंस में जाएं, एक कंप्लीट रिस्पांस यहाँ से कॉपी कर लें और सर्च में जाके इस रिस्पांस को हम यहाँ पे करवा लेते हैं सर्च। अगर कहीं पे रिफ्लेक्ट कर रहा है ये रिस्पांस तो डायरेक्टली हम उसे सर्च करवा सकें। अगर हम देखें स्क्रिप्ट नहीं है, अगर कहीं पे कुछ फिल्टर हो रहा है तो वो भी देख लेते हैं। अलर्ट 1 रिस्पॉन्स के अंदर यहाँ पर है लेट्स सी
कि यहाँ पे क्या है, ये पोटेंशियल डेंजरस क्वेरी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आईडी के अंदर हमने पेलोड दिया था जो कि रिफ्लेक्ट तो हो रहा है, बट आप क्योंकि यहाँ पे किसी तरह की फायरवॉल है या एज यू कैन सी, तो यहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें हंट कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको हम करवा लेते हैं बंद और रोक देते हैं अपनी इस चीज़ को। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे और फिर प्रोफेशनल, इसको हमने करवा दिया है क्लियर हिस्ट्री। ऑप्शंस पे आते हैं, मरीज इसको रिमूव करवाया हमने। अच्छा, यहाँ पे आपने एक काम और भी करना है, आपने इसको करवाया कैंसिल और इसको रिमूव कर दें फिलहाल यहाँ से। डन। एंड फर्दर हमें अपने क्या काम करना है, हमने प्रॉक्सी मुसफ और इसको आपने यहाँ पे आपने पेलोड डाल देने हैं SQL इंजेक्शन की। अगर आप SQL इंजेक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं तो आपने पॉसिबल एरर को सर्च करवाना है, जैसे कि हमने बाकी चीज़ों में सर्च करवाया। और पॉसिबल क्या है, पॉसिबल है समटाइम्स डिपेंड करता है SQL इंजेक्शन के अंदर कि क्या वैल्यू है जो कि आपकी SQL की क्वेरी को ब्रेक कर रही है। तो पॉसिबल चीज़ें ये हैं, हो सकता है कि ये चीज़ें आपकी हेल्प कर दें। SQL इंजेक्शन हमने कहा ओके, और अब यही काम हम दोबारा परफॉर्म करवाएंगे ताकि मुसब की जो वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाए हमारे SQL के पेलोड के साथ। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी आएगी तो हम इन द एंड वही काम करेंगे जो हम यहाँ पे करवाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब हमें डिटेल्ड एरर मैसेज है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी पेलोड के अंदर। जब आप कोई पेलोड भेजते हैं तो वो यहाँ पे आपको बहुत हेल्प करता है। तो आप काफ़ी सारे काम हैं जो कि इस तरह करवा सकते हैं। लाइक अगर आप चाह रहे हैं कि RCE अचीव करना, तो आप यहाँ पे RCE का पेलोड डालेंगे और फिर चेक करेंगे कि आपको किसी तरह की इंटरेक्शन मिल रही है बगफीड के अंदर या फिर रिस्पांस के अंदर का आपको कुछ इस तरह का कंटेंट मिल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके पेलोड और रिस्पांस की तरफ, जो कि आप प्रॉक्सी और QoS रिप्लेस के थ्रू बहुत आराम से अचीव कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ एरर, डेटाबेस एरर, देख लेते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे कुछ नहीं। MySQL सेशन एरर टेबल, लेट्स सी कि हमें यहाँ पे क्या मिला। तो डिफरेंट तरह के पेलोड्स हैं। अब इसके लिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आपको कि एक पॉसिबल रिस्पांस चेक करें जो कि SQL इंजेक्शन का होता है जब हमें किसी तरह की कोई क्वेरी स्ट्रिंग मिलती है। टेबल ठीक है, किसी भी तरह की एक्सेप्शन क्रिएट हो रही है तो एक पॉसिबिलिटी है कि शायद यहाँ पर SQL इंजेक्शन हो। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पर स्टॉप करवा दूँ। तो आज की वीडियो के लिए था। आई होप यू लाइक द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।